जिस तरह से हमारे भारत देश को यहाँ की संस्कृति और प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से दुनिया में जाना जाता है, वैसे ही हर देश के अलग अलग रंग भी होते हैं। मगर इन सबसे अलग अगर दुबई की बात करें तो फिर दुबई को यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती या फिर संस्कृति की वजह से नहीं, बल्कि दुबई को यहाँ के शेखों की रॉयल लाइफ की वजह से जाना जाता है। जो चीजें आपको दुनिया में कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगी, वो यहाँ पर असल में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आपके जहन में सवाल तो आता ही होगा कि ये दुबई तो सूखी रेत पर बना बस एक शहर है, जहाँ पर सिर्फ तपती धूप और रेत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो दुबई ने इतना डेवलपमेंट 20-25 सालों में कैसे कर लिया? यहाँ के शेख नवाब अपनी अनगिनत दौलत कहाँ पर खर्च करते हैं और उनके अजीबोगरीब शौकों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू की बेल आइकन को क्लिक करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। ये देश आज जैसी चकाचौंध में हमें दिखता है, वैसे ये हमेशा से नहीं था। इस देश ने भी पूरी दुनिया की तरह ब्रिटिशर्स की गुलामी की है। यहाँ के लोगों पर ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा जुल्म भी करते थे, मगर 20 साल पहले ये देश जब आजाद हुआ तभी से इसकी तरक्की शुरू हुई थी। आपको एक ऐसी बात बताते हैं जिसे बहुत से लोग नहीं जानते। दुबई कोई देश नहीं है, ये यूनाइटेड अरब अमीरात का एक सबसे बड़ा शहर है। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी तेल की खदानें हैं। काफी हद तक ये बात सच भी मानी जा सकती है, क्योंकि अबू धाबी यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल सिटी इस तेल की वजह से अमीर बनी है। मगर ये बात दुबई पर लागू नहीं होती, क्योंकि दुबई में जितना पैसा जनरेट होता है उसका सिर्फ 1% ही ऑयल से आपके शेख कमाते हैं। बाकी 99% पैसा यहाँ पर टूरिज्म से ही आता है। ये सब मुमकिन हो पाया है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की वजह से। ये यूएई के पीएम है जिन्होंने रेत पर बने इस शहर को इतना आगे तक बढ़ाया है। इन्होंने बस एक बात अपने जहन में बसाई है कि या तो नंबर 1 रहना है या फिर ओनली 1। इन्होंने आज दुबई को दुनिया का 3rd टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ग्लोबल हब और ग्लोबल डेस्टिनेशन तक बनाया है। जिस रेगिस्तान में ढंग से पेड़ पौधे तक नहीं उगाए जा सकते, वहाँ पर इन्होंने फूल उगा के दिखा दिए हैं और दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा यानी कि दुबई मिरेकल गार्डन तक बनाया है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग दुबई में आते हैं। आप इनकी नंबर 1 पर रहने की चाहत को इसी से ही समझ सकते हैं कि ये जो भी चीज बनाते हैं वो दुनिया से कई बड़ी और दुनिया से अलग अलग ही होती है। आप इसी से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत दुबई में है, जिसका नाम बुर्ज खलीफा है। दुनिया का सबसे बड़ा मॉल हो चाहे दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम, ये भी आपको दुबई में ही देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि यहाँ के शेखों के शौक होते हैं, उन्हें करना हम जैसे आम आदमियों के बस सपनों में ही हो सकता है। हम ज्यादा से ज्यादा घरों में एक आध कुत्ता या फिर बिल्ली पाल लेंगे, मगर यहाँ के शेखों के नवाबी शौक होते हैं। यहाँ पर आपको हर घर में कोई ना कोई जंगली जानवर पालतू बनाकर रखा हुआ दिख ही जाएगा। जहाँ पर हम किसी शेर को खुला घूमते हुए देखते हैं तो हम डर जाते हैं और कांपने लगते हैं। वहीं पर इन शेखों के घर पर ये शेर या फिर कई तरह के जंगली जानवर हमें घूमते हुए दिख जाते हैं, क्योंकि दुबई में जंगली जानवरों को घर में रखना लीगल है। ये तो हुई शेखों की शौक की बातें। हम अगर उनके बच्चों के शौक अगर देखें तो फिर इनसे कई आगे सोचते हैं। आपको दुबई की सड़कों पर कई तरह की महंगी और लग्जरियस करोड़ों की कार्स देखने के लिए मिल जाएगी, पर यहाँ पर कई नवाबों को ये भी पसंद नहीं आता, तो ये शेख अपनी कार्स को मॉडिफाई करवाते हैं। मॉडिफिकेशन भी ऐसी नहीं कि क्रोम करवाया, लेदर सीट लगवा दी या फिर कस्टम कलर करवा दिया। यहाँ पर तो पूरी गाड़ी को 24 कैरेट गोल्ड से ही मॉडिफाई कर दिया जाता है। अब तो ये दुबई की आम बात बन चुकी है, जहाँ पर आम आदमी को सादा एक गोल्ड का भी सेट अगर बनाता है तो उसे अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। यहाँ पर तो पूरी कार को ही सोने से बनाया जाता है। ये तो हैरानी की बात है। आपको ऐसी गोल्ड की कार दुबई के रास्तों पर दिखी जाएगी। हालांकि दुबई को रईसों का शहर माना जाता है, अमीरों का नहीं, क्योंकि अमीर आदमी सिर्फ पैसा कमाने में ही ध्यान देता है, मगर दुबई के रईस पैसा कमाने के साथ साथ उन्हें कैसे खर्च किया जाए उन पर भी ज्यादातर ध्यान देते हैं। हम अगर यहाँ के क्राइम रेट की बात करें तो फिर यहाँ पर 0% क्राइम होता है। जहाँ पूरी दुनिया में क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, वही दुबई के सख्त कानून की वजह से यहाँ पर हर कोई जुर्म करने से कतराता है। दुबई में आपको स्मार्ट पुलिस स्टेशन देखने के लिए मिलते हैं। अगर दुबई में किसी की हिम्मत जुर्म करने की हो ही जाती है तो फिर वहाँ की पुलिस ऐसी वैसी कारों में नहीं बल्कि सुपर कार्स में चोर को पकड़ती है। उन कारों में BMW, ऑडी, बुगाटी जैसी कारें होना आम बात ही है। दुबई की पुलिस दुनिया की सबसे अमीर पुलिस है, और अगर कोई ट्रैफिक तोड़ता हुआ या फिर गंदी गाड़ी चलाता हुआ अगर पाया जाता है तो फिर उसे पता भी नहीं चलता कि उसके अकाउंट में से कब जुर्माना कट जाए। दुबई में गंदी कार चलाना भी एक जुर्म माना जाता है, और स्मार्ट पुलिस स्टेशन की वजह से दुबई में 0% करप्शन। दुबई में कुल 200 देशों के नेशनलिटी के लोग रहते हैं। आपको ज्यादातर ये लगता होगा कि वहाँ के लोकल शेख ज्यादातर होंगे,
दुबई में सिर्फ 15% तक ही वहाँ के लोकल शेख है, बाकी वहाँ पर फॉरेनर्स ही रहते हैं। पूरे यूएई में भी इसी तरह से वहाँ के मूल शेख सिर्फ 10% ही है। ये आपको बाकी देशों की तरह दुबई में टैक्स नहीं देना पड़ता। आप जो वहाँ पर कमाते हैं वो पूरा का पूरा आपका ही होता है। यूएई में टैक्स फ्री इकोनॉमी होने की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर निवेश करती है। वो कंपनियां खुद के विकास के साथ साथ दुबई का भी डेवलपमेंट अपने आप करती चली जाती है। दुबई को गोल्ड सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको गोल्ड से बनी हुई सुपर कार्स देखने के लिए मिलेंगी। उसी तरह से पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट भी यहीं पर मौजूद है। उसका नाम गोल्ड सुक है, जो कि दुबई में बना हुआ है, और इसी मार्केट में दुनिया की सबसे बड़ी अंगूठी भी मौजूद है। तो इतना ही था आज की वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।